आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है विराम चिन्ह। तो हम देखते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय जब वाक्य के बीच में थोड़ा बहुत ठहरने की आवश्यकता होती है, तब वाक्य में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, जिससे वाक्य की जो भाषा है वह स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। तब इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो हम बीच में थोड़ा बहुत रुकते हैं। जब हम रुकते हैं तो उसमें कुछ विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो जो विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है उससे जो भाषा वाक्य की स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। पंडित कामसप प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है, जिसे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा तथा विराम का अर्थ होता है रुकना। अर्थात जब वाक्य में कुछ देर के लिए रुकना या ठहरना होता है तब अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके हम 3 अन्य नियम हैं, उसके माध्यम से समझेंगे अल्पविराम का प्रयोग कब कब और कहाँ किया जाता है। जिसमें पहला है ए, जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तब वहां पर अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन रोज आता है, अल्पविराम पढ़ता है और चला जाता है। तो यहाँ पे जो है संयोजक अव्यय और लगा है ये, और यहाँ पर जो है अल्पविराम लगा है। ठीक है। बी देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, वाक्य है उसके बीच में अव्यय शब्द जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः आए तो अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य के बीच में अव्यय शब्द आते हैं ये किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, तब वहां पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं संतोष के घर पहुंचा, अल्पविराम, परंतु वह नहीं था। ठीक है। तीसरा देखते हैं। सी, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिखते हैं तब अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, जहां अल्पविराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय लगता है या कम समय के लिए ठहरते हैं, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 उपाधियों को जोड़ने में, BA, MA, LLB, इनको जोड़ने में जो है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और 2 उपवाक्यों को जोड़ने में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, तो इसे जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है, इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इसे हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। जैसे मोहन घर जाता है, तो इसके बाद में जो ये है वह पूर्ण विराम का चिन्ह है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इस चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है। जैसे क्या आप लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ जो क्या जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आप दिल्ली कब जा रहे हैं, तो यहाँ कब जो है वह भी प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है। अगला है 5वां विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। इसे देखते हैं। जिन वाक्यों में मनोविकार सूचक शब्द, जो मनोविकार सूचक शब्द होते हैं, जैसे हर्ष है, विषाद, विस्मय,
घृणा, आश्चर्य, करुणा या भय का प्रयोग होता है, उन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? उल्टा आई। जैसे हम अंग्रेजी में स्मॉल लेटर में आई लिखते हैं, इसी प्रकार जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है उसका हम उल्टा आई लिख देते हैं। मतलब इसी की तरह संकेत होता है, उल्टे आई की तरह संकेत होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह का। जैसे हे राम बहुत कठिन समय चल रहा है, तो हे राम के जो आगे ये चिन्ह लगा है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। छठा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? निर्देशक चिन्ह जो है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं, ये योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है, इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये निर्देश दिया था, इसलिए यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक क्या होते हैं? ये कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, जैसे छोटा कोष्ठक, मंझला और बड़ा कोष्ठक। परिभाषा देखते हैं, वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणकर्ता यानी कि व्याकरण के ज्ञाता थे, तो व्याकरणकर्ता का जो अर्थ स्पष्ट करेंगे हम व्याकरण के ज्ञाता। व्याकरणकर्ता का अर्थ हुआ व्याकरण के ज्ञाता, तो व्याकरण के ज्ञाता जो है वो कोष्ठक में लिखा है। तो वाक्य का जो किसी शब्द का जो अर्थ है स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अगला है उपविराम चिन्ह। देखते हैं उपविराम चिन्ह क्या होता है। इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए या किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, जैसे रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन आदि। यहाँ पे जो है अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसमें रघुपति के आगे रघुपति लिखा है, इसके आगे उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उपविराम चिन्ह का ये डबल बिंदु, फिर आ जाएगा राघव, फिर ये आ जाएगा उपविराम चिन्ह, फिर आ जाएगा रघुराज। पीडीएफ टाइप करने में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो है उपविराम चिन्ह का चिन्ह जो होता है ये होता है डबल बिंदु, ऊपर नीचे जो बिंदु लगे होते हैं उसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। अगला देखते हैं हंसपद। हंसपद क्या होता है? हंसपद को त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। हंसपद को क्या कहते हैं? त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग लिखते समय किसी अक्षर के छूट जाने पर किया जाता है। यदि कोई हम वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई अक्षर छूट जाता है या कोई शब्द छूट जाता है, तब हम हंसपद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, ये तो हो गया पूरा वाक्य। यदि इसमें मैं कल जाऊंगा, यदि इसमें प्रयागराज छूट जाता तब हम मैं कल के बाद में हंसपद का चिन्ह जो होता है वो इस तरह होता है। तो हम मैं कल जाऊंगा, तो कल और जाऊंगा के बीच में हंसपद का चिन्ह लगा देते, ठीक है। तो हंसपद का प्रयोग किसी वाक्य में शब्द के वर्ण के छूट जाने पर हंसपद का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे वचन के 2 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसके आगे जो चिन्ह लगा है ये बिंदु ऊपर नीचे और ये डैश, ये हमारा विस्मरण चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह कहलाता है, सॉरी विवरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? ये हमें कुछ कुछ जीरो की तरह दिखाई देता है, तो इसका देखते हैं कहाँ प्रयोग होता है। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में
यानी कि छोटा करके लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हम डॉक्टर लिखेंगे तो डॉक्टर को हम संक्षेप में, शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं, ये इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में या संक्षेप में इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो जीरो की तरह हमें दिखाई देता है, ओ की ये जीरो की तरह, तो उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला है 12वां उद्धरण चिन्ह। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन या वाक्य कहा गया है तो उसे लिखने के लिए हम मतलब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये उद्धरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एकहरा उद्धरण, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकहरे उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे सौरभ चौबे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। जो सौरभ चौबे हैं वो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, यानी कि सौरभ चौबे पर जो है एक विशेष तरीके से इतिहासकार के रूप में बल दिया गया है। दूसरा है दोहरा उद्धरण, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी महत्वपूर्ण कथन को लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई महत्वपूर्ण कथन लिखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन, बोला गया कथन लिखते हैं, तब हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मदनलाल धींगरा ने कहा, देश की पूजा ही राम की पूजा है। ठीक है, अगला देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? इस चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह जो है इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं, और हिंदी में जो अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे विपरीतार्थक शब्दों में, जो सब विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उनमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा है, लाभ हानि के बीच में योजक चिन्ह लगा है, और लघु गुरु के बीच में योजक चिन्ह लगा है। दूसरा है समानार्थी शब्दों में। समानार्थी मतलब कपड़ा लत्ता, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। धन दौलत योजक चिन्ह लगा है। जीव जंतु के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। संज्ञा की द्विरुक्ति में, जैसे रोम रोम कण कण राम राम, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों में, जैसे पानी वानी रोटी बोटी अनाप शनाप आदि के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास विराम चिन्हों की समाप्त हुई। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।